हेलो निटेरोस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त हो गए। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किसका पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी डोज, यानी हम लोग पिछले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल पूरा खत्म कर चुके हैं। आज क्या स्टार्ट करेंगे? जेम्स बॉन्डिंग। बेटा जेम्स बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, जेम्स बॉन्ड का नाम आ गया आप सभी को। हॉलीवुड का जेम्स बॉन्ड तो पता होगा ही, ठीक है। इंडिया का जेम्स बॉन्ड कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे इंडिया का जेम्स बॉन्ड जानना है कौन है, ठीक है। तो काम की बात पे आते हैं बेटा। जो केमिकल बॉन्डिंग है ना आपका, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। पहले से ही मैं बताता आ रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग ना सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरी केमिस्ट्री का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 10 से 12% वेटेज कवर करता है पूरी केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग अकेले। हर साल 4 सवाल, 5 सवाल, इवन 6 सवाल किसी ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, यानी इसके अंदर हम लोग बॉन्ड की बातें करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPRT थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, MOT। और लास्ट में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और उससे रिलेटेड हीट, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है, पोलराइजेशन वगैरह, फजांस रूल, जितना भी है सारा इस चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर बेटा, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ 11th पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन नीट और जेड वाली पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन कोर्स ना इसका बहुत वाइड है बेटा, बहुत वैरायटी ऑफ सवाल बनते हैं इससे, ठीक है। तो बहुत सिंपल होगा ये चैप्टर, हमारे साथ पढ़ेंगे आप लोग, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या है? द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स, आयंस, टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। बॉन्ड क्या है? दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दो या दो से ज़्यादा आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स, टू होल्ड देम एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड समझ में आ गया? जैसे ए आपका बी के साथ किसी फोर्स के साथ बंधा हुआ है एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, तो ये क्या है आपका? बॉन्ड। ये क्या है आपका? बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इससे क्या होता है? मॉलिक्यूल की एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। डिक्रीज एनर्जी, इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब देखो, ए आपका बी के तरफ अट्रैक्ट हुआ बेटा, ठीक है, बी आपका ए के तरफ अट्रैक्ट हुआ और क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, विथ लॉस ऑफ सम टाइम एंड मनी, ठीक है, विथ लॉस ऑफ सम टाइम एंड मनी। और इस टाइम एंड मनी को क्या बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? एनर्जी, विथ सम लॉस ऑफ एनर्जी। जब दो ए और बी आपस में अट्रैक्ट हुए, उन्होंने बॉन्ड बनाया, कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। अब कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड बनता क्या है? सबसे पहला रीजन तो बेटा, हम लोग पीरियड टेबल से बात करते आ रहे हैं, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? नोबेल गैस के जैसा बेटा, कैसा होना चाहिए? नोबेल गैस के जैसा, 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए। दूसरा क्या है? टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। देखो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है दो हाइड्रोजन के एटम हैं, ये धीरे धीरे पास आ रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से पास आ रहे हैं, कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जितनी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं उतनी एनर्जी रिलीज कर दी उनने, ठीक है। अब इस टाइम पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे नेगेटिव, जितनी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा, क्या हो गया? ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया इनका बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर अभी भी आप इनको और ज़्यादा पास लाओगे तो क्या होने लगेगा? रिपल्सन्स क्रिएट होने लगेगा। रिपल्सन जहाँ से आने लगे वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैसी होने लगती? इंक्रीज बेटा। देखो इनको और पास लेकर आए हम, इनको और पास लेकर आए, अगर हम देखो ये इनको और पास ले आए, अभी कहाँ है? यहाँ पे इनको और पास लेकर आइए, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? ये देखो पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्लियर है? एक मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे किसी
मॉलिक्यूल के एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, वहाँ पे क्या बन जाता है उनका केमिकल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट लुईस ऑक्टेट रूल। देखिए ऑक्टेट रूल क्या है बेटा, हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करे। इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए ये एटम्स हुए आपके डिफरेंट अदर एटम्स के साथ या खुद के साथ भी बॉन्डिंग करते हैं। और वो बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, लाइक आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, देखो every atom has tendency to achieve noble gas configuration which is possible either by complete transfer of electron or by equal or unequal sharing of electron. To achieve this different types of bond are formed. ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सबसे पहला आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की खास बात क्या होती है बेटा, इनकी बॉन्ड एनर्जी 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है। ये बी क्या है आपका बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बी है आपका बॉन्ड एनर्जी। इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 200 से 400 किलो जूल पर मोल, यानी इनके एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 200 से 400 किलो जूल देनी पड़ेगी एनर्जी। ये इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बेटा, आयनिक बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, ए आपका बी को इलेक्ट्रॉन देगा, खुद पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग, तुम भी दो हम भी दें। ठीक है, जैसा लव मैरिज में होता है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है बेटा, अरेंज मैरिज टाइप का, दहेज टाइप का, जो डाउरी सिस्टम है ना, ए को बी से बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़े बेटा। ठीक है, सिमिलरली अरेंज मैरिज में जो दहेज दे के शादियां होती हैं उनमें क्या होता है, ए को कुछ दहेज देना पड़ता है बी को। ठीक है, ए को कुछ दहेज यानी अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़े बी से बॉन्ड बनाने के लिए। फाइन। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा अफेयर टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही एटम, अनइक्वल शेयरिंग होती है, दोनों तरफ से नहीं होता, एक ही देता है। ठीक है, अफेयर टाइप का होता है। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटलिक बॉन्ड क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेटल एटम्स इन अ मेटलिक क्रिस्टल। मेटलिक बॉन्ड को थोड़ा दिमाग से समझो। मेटलिक बॉन्ड क्या बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज कोर का क्लाउड है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है बेटा, जो आपस में इंटेंगल्ड है, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, और इन दी एंड पूरा मेटलिक क्रिस्टल स्टेबल है। मैं एडिटर से बोल दूंगा यहाँ पे GIF लगा दे। ठीक है, मेटलिक बॉन्ड की कैसे मेटल आपका स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है आपका वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है बेटा, वीक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 2 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, वीक बॉन्ड होते कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेसिकली आपका एक अट्रैक्शन है बेटा, कोई एक फिजिकल बॉन्ड नहीं है, ए और बी के बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आता है वीक बॉन्ड में आपका वैंडर वॉल फोर्सेज। ये भी आपके 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक आयन होगा दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। चौथा कौन सा आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। पांचवा है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये आपके हो गए वीक फोर्स है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। देन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस थ्योरी मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। जो लुईस थ्योरी थी बेटा, लुईस ऑक्टेट रूल था, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मॉलिक्यूल आपके 3 क्लास में डिवाइड करे जा सकते हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट कंप्लीट, और सबसे लास्ट में हाइपर वैलेंट यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फाइन। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट यानी सबके बाहर 8 होना चाहिए। सोडियम का अगर NaCl लिखूँ मैं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है 2,8,1। क्लोरीन कितना होता है 2,8,7। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+ बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cl- बनता है। ठीक है, तो इसके भी आउटर में कितने हो गए बेटा, इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितने हो गए 8, तो इसके भी 8 हो गए बेटा, इसके भी 8 हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब AlF3 कैसा है बेटा, Al 2,8,3 था, F क्या था 2,7। ठीक है, F क्या था 2,7। ओके, अब देखना जरा, इसने
एक गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसने एक लूज किया, ऐसे 3 फ्लोरीन को दिया है तो इस पे 3 पॉजिटिव है, तीनों चले गए, तो ये कितना बचा 2,8, ये कितना हो गया 2,8। ठीक है, तो ये भी कैसा है आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट मॉलिक्यूल। ठीक है, AlF3, Al+3 और 3F माइनस। ठीक है, 3F माइनस। CH4 कैसा है, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2s2 2p2। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा बेटा वो। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा तो कितने आउटर मोस्ट शेल में कार्बन कितने हो गए, 4 तो थे, 4 शेयरिंग से आ गए, कितने हो गए कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 2। ठीक है, हाइड्रोजन 2 से ज़्यादा बना भी नहीं सकता। फाइन। नेक्स्ट है आपका SiF4, सिलिकॉन कार्बन का ही फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो सिलिकॉन के बाहर कितने थे 4 और 4 फ्लोरीन से शेयर करके आ जाएंगे, इसके बाद कितने हो गए 8। ठीक है, CO2 कार्बन के बाहर कितने थे 4, ऑक्सीजन के बाहर कितने थे बेटा 6। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के बाहर कितने थे 6, तो ये एक बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हो गए 8, ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 6, तो ये थे 2 ये आ गए, 8 इसके ऑक्सीजन के हो गए, 8 इस ऑक्सीजन के हो गए, 8 कार्बन के भी हो गए। तो ये भी आपका कैसा है ऑक्टेट कंप्लीट मॉलिक्यूल। फाइन। नेक्स्ट देखो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी हाइपोवैलेंट। ठीक है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। अब देखो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि AlF3 आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन AlCl3 क्यों नहीं है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्यों लिख रखा। ध्यान दो बेटा, वो आपका आयनिक मॉलिक्यूल था बेटा, कैसा था आयनिक कंपाउंड था। ये कैसा है कोवैलेंट बेटा। एल्यूमिनियम का क्या होता है कॉन्फिगरेशन 2,8,3, तो इसके बाहर 3 है बेटा, इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक Cl आएगा बेटा, एक Cl यहाँ से आएगा, एक Cl ये आ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ गए। क्लोरीन कितना होता था 2,8,7, तो शेयरिंग से क्लोरीन को तो एक एक मिल गया बेटा, क्लोरीन के तो 8 हो गए, लेकिन एल्यूमिनियम कितने हुए बेटा, एल्यूमिनियम के देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, एल्यूमिनियम के तो कितने हुए बेटा 6, तो 6 क्या है 8 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, AlCl3 क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फाइन, साथ साथ छापते रहना मेरे। ठीक है, BeF2 क्या है बेटा बेरिलियम 2s2। ठीक है, 2s2 में यानी इसके आउटर मोस्ट में 2 हैं, 2 फ्लोरीन से बाइंड कर गया बेटा, 2 फ्लोरीन से बाइंड कर गया। देखो जरा ये हुआ, इसके बाहर बस 2 ही हैं, ये फ्लोरीन से बाइंड कर गया बेटा। ठीक है, तो इसके कितने हो गए बेटा बोरॉन बेरिलियम के 4 आउटर मोस्ट में। ठीक है, फ्लोरीन कितने हो गए 8, ये तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। फाइन। अब BeF2 सॉरी BeF2 नहीं होता, BeF3 है बेटा, वो BeF2 नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका BeF3 सॉरी BF3। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब देखो BF3 कैसा बनेगा 2,3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,3। ओके, तो ये 3 है बाहर बेटा, 3 फ्लोरीन से बाइंड कर जाएगा ये। फाइन, तो कितने हो गए 3 + 3 यानी आउटर मोस्ट में 6 ही हुए। ठीक है, अगर 6 हुए तो 8 से कम है बेटा, 8 से कम है तो कैसा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फाइन। अब देखो मोर देन 8 या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या हाइपर वैलेंट, 8 से ज़्यादा। अब देखो सल्फर क्या होता है 2,8,6। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने 6, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने थे 6, 6 फ्लोरीन से बाइंड कर रहा है बेटा, ये 6 फ्लोरीन से बाइंड कर रहा है। ठीक है, 6 फ्लोरीन से बाइंड कर दिया ये, तो 6 तो उसके खुद के थे, 6 फ्लोरीन से मिल गए, कितने हो गए 12, विच इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, जैसे IF7 कैसे बनेगा देखो जरा,
आयोडीन क्या है आपका? हैलोजन। हैलोजन के आखिरी में कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो 7 तो आयोडीन के खुद के हो गए बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एफ 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 एफ। तो 7 तो आयोडीन के खुद के थे बेटा, 7 फ्लोरीन से आ गए, यानी कितने हो गए? 14 ग्रेटर देन 8। ये भी कैसा है आपका? हाइपर वैलेंट। फाइन। PCl5, PCl5 कैसा बनेगा? देखो बेटा, Cl 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 Cl। फाइन। तो फॉस्फोरस से बाहर 5 थे, 5 क्लोरीन से शेयरिंग पे आगे कितने हो गए? 10 ग्रेटर देन 8। ठीक है, ये भी कैसा आपका? हाइपर वैलेंट। ओके, अब जिनोन, जिनोन के तो बेटा ऑलरेडी आपके 8 थे, कैसी है? नोबल गैस। तो जिनोन कैसा बनता है आपका? ऑलरेडी 8 थे बेटा, 6 ऑक्सीजन से शेयरिंग के बाद आए, कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया आपका? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। ओके, फाइन। अब देखो, आपको ऑक्टेट कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट में भी हाइपोवैलेंट हाइपर वैलेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ उन मॉलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे ClO3। ClO3 कैसा बनता है बेटा? Cl, 3 ऑक्सीजन आपके डबल बॉन्डेड हैं, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7। 6 तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गए बेटा, एक बचा। ये कैसा आपका? ऑड इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है आपका? ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका है ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ऐसे देखो ClO2 में देखो, ClO2 कैसा बनता है बेटा आपका? ClO2 बनता है ऐसा। अब बताओ, ऑक्सीजन के साथ 4 बाइंड कर गए, बचे कितने? 3, क्योंकि 7 होते हैं ना क्लोरीन के बाद। तो ये क्या होगा आपका? ऑड इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे NO, NO के नाइट्रोजन के आखिरी में कितने होते हैं बेटा? बताओ बताओ। 3, 3 बोलो या 5 बोल दो, 2,5 होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, 2,5। अब देखो, नाइट्रोजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो आपका 2 ऑक्सीजन से बाइंड हो गए, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, एक बचा। ये क्या है आपका? ऑड इलेक्ट्रॉन बेटा। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। फाइन, समझ में आ रहा? ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे देख रहे हैं मॉलिक्यूल में? बाइंडिंग करने के बाद अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाए, वो कैसा होगा आपका? ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एनायंस, मतलब ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाने आपको। जैसे H2SO4 देखो बेटा, देखो जितने भी आपके ऑक्सी एसिड्स हैं ना बेटा, उनके जितने भी हाइड्रोजन होंगे जनरली ऑक्सीजन से अटैच होंगे, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का केस जो है उसको अलग से डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोरस के एसिड कैसे बनाए जाते हैं। और सभी एसिड्स के लिए आपके जितने हाइड्रोजन है उनको ऑक्सीजन से जोड़ देना, सेंट्रल एटम को बीच में रख के बना लेना। अब देखो बनेगा कैसे, बना तो लेना बोल दिया मैंने, बनेगा कैसे ये देखो। जैसे 2 हाइड्रोजन है बेटा आपके, तो इनको सल्फर को बीच में लिखो। ठीक है, 2 ऑक्सीजन कनेक्ट करो। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये कनेक्ट हो गया, एक हाइड्रोजन ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, कितने ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए? 2। अब कितने बचे? 2 और। ठीक है, तो 2 और बचे हैं, तो उनको कैसे जोड़ देंगे बेटा? ठीक है, मतलब जितने अब ऑक्सीजन बचे उनको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। फाइन, ये हो गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है आपका H2SO3, यानी सल्फर को बीच में लिखो, 2 ऑक्सीजन ले लो बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन है, फिर कितना बचा? 1 ऑक्सीजन बचा बेटा, 1 ऑक्सीजन जोड़ दो। अभी देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 6 होते थे, आखिरी में कितने होते थे? 6। कितने बाइंड हुए देखो जरा, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, अभी 2 बच गए ना, इसका लोन पेयर बना दो बेटा। ठीक है, 2 बच गए, इसका लोन पेयर, ये हो गया आपका H2SO3। फाइन, अब देखो HNO2, HNO2 क्या है? नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा? 2,5, 5 में भी एक लोन पेयर। फाइन, देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन के साथ बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक लोन पेयर। क्लियर है ये बात? ये हो गया आपका HNO2।
HClO4 क्लोरीन लिखो, एक ऑक्सीजन के साथ बेटा हाइड्रोजन जोड़ दो क्योंकि एक हाइड्रोजन है। अब कितने, तीन ऑक्सीजन बचे बेटा, तीनों ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, ऑक्सी एनायन बहुत सिंपल है बनाना। ठीक है, ऑक्सी एसिड आपके बहुत सिंपल है। जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन साथ जोड़ दो और बाकी जितने ऑक्सीजन बच जाएं सबको डबल बॉन्ड करके जोड़ दो। फाइन। अब HClO2 कैसे बनेगा, देखो बेटा, Cl बनाओ। ठीक है, Cl बनाओ, एक डबल बॉन्ड, सॉरी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो। कितने बॉन्ड कंप्लीट होगा इसके, इलेक्ट्रॉन 3 बचे, कितने 4, तो 2 लोन पेयर रख दो बेटा। ठीक है, 2 लोन पेयर रख दो। ये हो गया आपका HClO3। H3PO4 कैसे बनेगा, देखो फॉस्फोरस के एसिड के साथ एक खास बात होती है बेटा, फॉस्फोरस का एसिड एक पैटर्न से बनता है। सबसे पहला बॉन्ड आपका फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है आपको। क्या बनाना है, सबसे पहला बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर आपको जितने ऑक्सीजन दिए हैं उनसे हाइड्रोजन जोड़ दो, जितने ऑक्सीजन बच गए उनसे हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद भी अगर हाइड्रोजन बच जाते हैं तो उनको डायरेक्ट फॉस्फोरस से जोड़ दो। बस ये 3 स्टेप याद रखो। पहला बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होगा, दूसरा बॉन्ड आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन का और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हाइड्रोजन बच जाता है तो डायरेक्ट फॉस्फोरस से जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो H3PO4 कैसे बनाएंगे, फॉस्फोरस सबसे पहले लिखा, सबसे पहला काम क्या किया, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया। ठीक है, कितना, एक फॉस्फोरस हो गया कम, एक ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन, तो बस 3 OH जोड़ दो बेटा। ये तो होगी ये बात। अगर मैं आपको और एसिड की H3PO3 की बात करें बेटा, H3PO3 इसको बनाओ जरा। सबसे पहले फॉस्फोरस लिखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो। ठीक है, अब बचा कितना है आपका, 3H बचे हैं, 2 O बचे हैं। ठीक है, OH, अब कितना, एक H बचा है, डायरेक्ट H जोड़ दो। ठीक है, और देखो जरा बेटा, अगर मैं बात करूं H3PO2 की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं H3PO2 की बात करूं तो कैसे बनेगा बेटा, फॉस्फोरस लिखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करो, एक ऑक्सीजन बचा, OH जोड़ दो, बाकी सारे आपके हाइड्रोजन। ठीक है, याद है आपको फॉस्फोरस के एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा। ठीक है, H3PO4 से ज़्यादा H3PO3 से ज़्यादा H3PO2। ठीक है, H3PO2 ये थी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बताया था। फाइन। नेक्स्ट आपका वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि वो कितने अदर एटम से कंबाइन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो सिलिकॉन, कहें शिवजी सुनो पार्वती वाले ग्रुप तक बेटा जो वैलेंसी होती है वही आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है। ठीक है, जैसे वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉस्फोरस से हैलोजन्स तक क्या होता है बेटा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी फॉस्फोरस की कितनी होगी बेटा, 3 होगी, सल्फर की 2 होगी, क्लोरीन की 1 होगी और आर्गन की 0 होगी। ठीक है, यानी इनर्ट गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है, 0। क्लियर है बात, वैलेंसी समझ में आई आप लोग को, कि सिलिकॉन तक तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वही आपकी वैलेंसी है, लेकिन उसके आगे वैलेंस 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने आपको वैलेंसी निकालने के लिए। फाइन। नेक्स्ट देखो कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है बेटा, जितने भी आपके टोटल बॉन्ड बना सकता है मॉलिक्यूल, कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों का सम क्या होता है, कोवैलेंसी। फाइन। टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट और एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। ठीक है, एक्सटेंडेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। कोवैलेंसी क्या है हमारी, एक्सटेंडेबल होती है बेटा वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल जंप कर जाता है, जिससे अपनी बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सके। फाइन। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 वाई, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ। सेकेंड पीरियड एलिमेंट आपके
मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर सकते हैं? 4। इसका रीजन क्या है? बिकॉज सेकेंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, कोई डी ई इनके में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है, ठीक है, इसलिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट आपके मैक्सिमम 4, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड कैन एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी, वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब देखो BeI2, BeBr2, BeCl2, BeF2, BeH2 कैसे बनेंगे? ये क्या है आपका बेटा? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये क्या है आपका? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हो आप लोग S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है सारे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है। अब बेरिलियम क्या आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप हो जाएगा बेटा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बेटा? एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, ये 2s है, ये 2p है। अब आयोडीन आएगा बेटा, एक आयोडीन यहाँ से बाइंड कर जाएगा बेटा इससे, एक आयोडीन इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है, तो क्या बन गया? BeI2, ऐसे BeBr2, BeCl2, BeF2, BeH2, फाइन। अब बोरॉन F3, BF3, BH3, BCl3, BeBr3, BI3 कैसे बनेगा? ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके P में चला जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बेटा? ये S है, ये P है, एक यहाँ, एक जंप हो गया यहाँ आ गया, ठीक है। अब फ्लोरीन बाइंड हो जाएगा यहाँ भी एक फ्लोरीन, यहाँ भी एक फ्लोरीन, ठीक है, तो BF3 कैसे बना? ऐसे बना, फाइन, इलेक्ट्रॉन जंप करके। नेक्स्ट है आपका CH4, ये आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ, ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बेटा? ये S है, ये P है, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होगा बेटा, तो हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग करेगा, फाइन, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब PCl3, PCl5, PCl3 कैसे बनता है? ये आपके S2 के इलेक्ट्रॉन है, P3 के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखना, क्लोरीन एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। अब PCl5 में क्या होगा? PCl5 में जो आपका S का इलेक्ट्रॉन है बेटा जंप कर जाएगा बाहर, यहाँ एक वेकेंट D ऑर्बिटल रखा है बेटा, 3D ऑर्बिटल, ठीक है, ये 3D है, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये S, ये P, ये D, एक S का जंप करके कहाँ पहुँच गया बेटा? D में, ये D में आ गया। अब क्लोरीन आपके एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, Cl, 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 PCl5 बन गया बेटा। क्यों? 3D वैकेंट था इसलिए इसने 3 से ज़्यादा कोवैलेंसी अपनी एक्सटेंड कर पाई। 3 से ज़्यादा कितनी हो गई? 5। कोवैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 5, ठीक है, वेरी गुड। अब SF2, SF4, SF6 ऑक्सीजन वाली फैमिली का मेंबर है बेटा सल्फर। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 6। तो 6 कैसे भरते हैं बेटा? देखो, आउटर मोस्ट S, ये P, ठीक है, ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। SF2 कैसे बनेगा? फ्लोरीन आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा एक यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब SF6 कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पे 3D खाली है बेटा, 3D खाली है तो P का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बना के दिखाता हूँ बेटा, देखना, ये S, ये P और ये D, ठीक है। एक S में 2 हैं अभी, P का एक जंप करके आपका D में चला गया बेटा, ठीक है, P का एक जंप करके D में चला गया, तो F क्या करेगा?
1f 2f 3f 4f, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा बेटा, ये वाला भी एक जंप करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान देना, ये वाला आपका जंप करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक फ्लोरीन आपका और जुड़ जाएगा, ये फ्लोरीन, तो ये क्या बन गया आपका SF6, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन आपके इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में जंप कर रहे हैं टू इंक्रीज कोवैलेंसी, ठीक है। SF6 की कोवैलेंसी कितनी है, 6 बेटा, SF4 की 4, SF2 की 2, ठीक है। IF3 सिमिलर केस गोज विथ आयोडीन भी बेटा, आयोडीन क्या है 5S2 5P5, ठीक है, यानी ये S ये P, ठीक है, ये P। ये हो गया आपके आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का, ठीक है। अब क्या करेगा आयोडीन, एक बाहर वाला बेटा जो बाहर D आपका खाली रखा हुआ है, 4D खाली रखा हुआ है, उसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान देना ज़रा, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ। तो अब देखो तीन ऑर्बिटल्स आपके हाफ फील्ड हो गए बेटा, तो यहाँ फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो ये तो केस हो गया आपका IF3 का। IF5 में क्या होगा, IF5 में एक और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ भी एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा। IF7 में क्या होगा, IF7 में ये S का इलेक्ट्रॉन भी बेटा जंप करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर जंप करके यहाँ आ गया, ये जंप करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ जंप करके आएगा, फ्लोरीन यहाँ भी जुड़ेगा बेटा, फ्लोरीन यहाँ भी जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा IF7। यहाँ कोवैलेंसी कितनी है 3, यहाँ कोवैलेंसी कितनी है 5, यहाँ कोवैलेंसी कितनी है 7। देख रहे हो कैसे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जंप करके अपनी कोवैलेंसी बढ़ाई जा रही है, फाइन। अब HCO3F2 हैलोजन से बेटा नई बॉन्डिंग कर ली, केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनर्ट गैस है, इन्होंने ही बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। तो जैसे देखो इसके आउटर मोस्ट में 8 होते थे बेटा, कैसे 2,6, ठीक है। सबसे बाहर S में 2, फिर P में 6, ठीक है, ऐसे। यहाँ D खाली है बेटा, D खाली है। अब क्या होगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बेटा, तो क्या होगा, ये जंप कर गया बेटा, ठीक है, यहाँ आ गया। कितने 2 बॉन्ड बना सकता है बेटा, ठीक है। अभी एक और जंप कराओ जरा, यहाँ आ गया, 4 बॉन्ड बना सकता है। इसने बॉन्ड कितने बताए बेटा, 6 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन साथ, यानी इसने 8 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा बेटा, ये हो गया। कितने वैकेंट ऑर्बिटल, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए 6। अभी भी 8 बॉन्ड नहीं बने बेटा, एक और जंप कराएगा ये, इसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही बेटा, एक और जंप करा दिया, ये लो, ठीक है। अब देखो 2 फ्लोरीन है बेटा, एक फ्लोरीन ये बाइंड हो गया, एक फ्लोरीन ये बाइंड हो गया, ठीक है। 3 क्लोरीन है बेटा, तीनों डबल डबल बॉन्ड से बाइंडेड है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन है, ये आपके ऑक्सीजन। तो HCO3F2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, HCO3F2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका HCO3F2 का। अभी आपको समझ नहीं आ रहा उससे स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं बेटा, आगे चल के बहुत सारी थ्योरीज हैं आपकी, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPRT थ्योरी, उनको पढ़ेंगे तो ये आप लोग भी बनाने लगोगे, फाइन। अभी तो जस्ट मैं आपको ये जस्ट दे रहा हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके आउटर मोस्ट अदर वैकेंट ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, जिससे कोवैलेंसी बढ़ाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने क्या बताया था बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, अफेयर टाइप है, जिसमें एक ही देता है, ठीक है। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है।
डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन एटम्स है बेटा, सेम मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है। इन दिस बॉन्ड वन एटम जनरली हैव कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर एंड अदर एटम है वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द लोन पेयर, ठीक है। डोनर आपका लुईस बेस होता है, एक्सेप्टर आपका लुईस एसिड होता है, ठीक है। लुईस एसिड बेस थ्योरी हम लोग पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में भी, और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं बताता ही रहा लुईस एसिड बेस क्या होते हैं। अब जैसे CO का एग्जाम्पल देखो बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है। अब कार्बन का हम ये भी जानते हैं बेटा, देखो जरा स्ट्रक्चर देखो जरा, 2s2 2p2, ठीक है, ये होता है कार्बन का। ये क्या दिख रहा है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल बेटा, क्या दिख रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, यहाँ पे वैकेंट जो डब्बा रखा है उसके अंदर चला जाता है, ये हुआ, ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब NH4 में क्या होता है बेटा, NH4 में नाइट्रोजन आपका कैसा होता है, NH3 ऐसा होता है, ठीक है। H+ के पास क्या है बेटा, एक डब्बा खाली रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑर्बिटल खाली रखा हुआ है, तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब H3O+ में क्या होता है बेटा, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे एक H+ घूम रहा है बेटा अपना खाली ऑर्बिटल लिए हुए, ये डोनेट कर दिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट बिटवीन NH3 एंड BF3, BF3 क्या है बेटा, बोरॉन, बोरॉन क्या है 2,3, ठीक है। तो बोरॉन को जरा बनाओ बेटा, बोरॉन का अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं बेटा, कैसा बनेगा, ठीक है। ये तो ग्राउंड स्टेट में हो गया बेटा, अगर मैं एक्साइटेड कर दूं बेटा, इसको कैसा कर दूं, एक्साइट कर दूं, एक 3 फ्लोरीन जुड़ गए यहाँ पे, 3 फ्लोरीन, और ये क्या बच गया बेटा आपका, वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या बच गया, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या बच गया, वैकेंट ऑर्बिटल। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, NH3 के पास लोन पेयर बेटा, ठीक है। तो NH3 क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर लाएगा, ये BF3 बैठा हुआ है बेटा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है, एक ही तरफ से दिया जा रहा है, ओके। अब HNO3 कैसे है, देखो बेटा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या आपका HNO3, N2O4, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है बेटा, बना लिए, अब क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है। छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब N2O5 कैसे बनेगा बेटा, N2O5, ऑक्सीजन को बीच में रखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, ये जोड़ दो, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, अब क्या करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया आपका N2O5। N2H5+ कैसे बनेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर रखे हुए हैं, एक हाइड्रोजन घूम रहा था H+, वैकेंट ऑर्बिटल लेके, ये इसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका N2H5+ का बन गया डायग्राम। अब एक चीज़ जब से मैं बना रहा हूँ बेटा, इतने सारे स्ट्रक्चर बना दिए, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, इसकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। देखो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें 3 कोवेलेंट होंगे, एक कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन आपका मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, इसमें 2 कोवेलेंट होंगे,
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। फाइन। अब एक चीज़, जितने भी प्रमोटेड स्टूडेंट है बेटा NO2 का सॉरी N2O का बॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना जैसा मैं अभी तक बना रहा हूँ और डिस्कशन ग्रुप में भेजना फोटो, ठीक है। सभी प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। अब SO4-2 कैसा बनेगा बेटा? मैक्सिमम वैलेंसी थ्योरी तो बेटा क्या बनवाएगी? मैक्सिमम वैलेंसी थ्योरी बनवाएगी बेटा ऐसा, सल्फर के 6 बॉन्ड बनवा के। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कैसे बनेगा बेटा? सल्फर ऑक्सीजन माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी आपका एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है। SO3-2 का कैसे बनेगा बेटा? सल्फर, ये लोन पेयर आ गया, ये ऑक्सीजन माइनस आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैक्सिमम वैलेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। नॉर्मली कैसा बनेगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रेजेंस में? ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में बन गया, ठीक है। ClO4 माइनस मैक्सिमम वैलेंसी थ्योरी कैसा बनेगा बेटा? ऐसा बनेगा। अगर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में बनाऊं तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। फाइन। PO4-3 कैसा बनेगा बेटा? ये हो गया मैक्सिमम वैलेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग है बेटा। कोवेलेंट के अकॉर्डिंग कैसा बनेगा बेटा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ डबल बॉन्ड की जगह, O माइनस, ठीक है। क्लियर है। O3 कैसे बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो हम जानते ही हैं। इसके पास अभी कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं बेटा, ठीक है। इसके भी पास कितने हैं? 2 लोन पेयर हैं। एक ऑक्सीजन और घूम रहा था बाहर, ठीक है, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर। फाइन। अब NO2 कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अभी 3 इसके पास बचे हैं बेटा। एक तो S के 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा? इसको ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में डोनेट कर देगा, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या बचा है? एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक लोन पेयर बचा है, ठीक है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक लोन पेयर बचा है। एक और ऑक्सीजन से कनेक्ट करना चाहिए, क्या करता है? अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन डोनेट कर देता है। ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है बेटा। क्या बच जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है। NO2 ब्राउन गैस होती है बेटा। कैसी होती है? ब्राउन गैस, ब्राउन पैरामैग्नेटिक गैस। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रख लेना। NO2 आपकी कैसी? ब्राउन पैरामैग्नेटिक गैस, ठीक है। ClO2 माइनस कैसे बनेगा बेटा? ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन माइनस हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। क्लियर है। मैक्सिमम वैलेंसी थ्योरीज कैसा बनेगा बेटा? ये 2 लोन पेयर हो गए, ये ऑक्सीजन माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो बेटा, जितने आउटर मोस्ट शेल में हो उतने होने चाहिए। 2 ये हो गए बेटा, 2 2 4 5 6 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता? NCl3 डेफिनेटली करता है, NCl5 नहीं करता है, PCl5 करता है। लेकिन NCl5 क्यों नहीं करता? क्योंकि सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी कितनी होती है? 4, मैक्सिमम 4 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। NCl5 नहीं बन सकता, ठीक है। PCl3 बनता है, PCl5 बनता है, BeF4-2 बनता है। कैसे बनता है BeF4-2 बेटा? ये S में एक, ये P में एक, ठीक है।
यहाँ तो आपके फ्लोरीन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन दो जो ऑर्बिटल्स खाली रह गए बेटा, यहाँ फ्लोरीन माइनस ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और BeF6-2 बन सकता है? नहीं बन सकता। कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, ठीक है। BF4 बन सकता है? BF4- बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बेटा। एक ये 3 हो गए बेटा, इनमें क्या करेगा? 3 कोवेलेंट फ्लोरीन आ जाएंगे बेटा, 3 कोवेलेंट फ्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है। एक फ्लोरीन माइनस आएगा, इस खाली डिब्बे में अपने खाली ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा, ठीक है। BF6- बन सकता? नहीं बन सकता बेटा। क्यों? कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए सेकंड पीरियड की? 4। अब F-3, अब देखो बेटा F-3, Cl-3, I-3, Br-3 कैसे बनते हैं, पहले कंसेप्ट समझना। एक फ्लोरीन आपका दूसरे फ्लोरीन से कनेक्ट है बेटा, ठीक है। एक फ्लोरीन माइनस घूम रहा है, ये क्या करना चाह रहा है? अपने नेगेटिव चार्ज को, अपने लोन पेयर को किसी के ऑर्बिटल में डालना चाह रहा है, ठीक है। अगर F- फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते बेटा, तो ये अपना ऐसे डाल देता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो F-3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब Cl-3 कैसा होगा बेटा? Cl एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा D का, यहाँ Cl- घूम रहा होगा, ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन नहीं बेटा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट। वाई? अब ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बेटा? इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता बेटा कि क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता बेटा। क्या नहीं होता? स्टेबल, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब Br-3 I3- ये एग्जिस्ट करते हैं बेटा। आयोडीन से जुड़ा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक आयोडीन माइनस घूम रहा है, ठीक है। इसने अपने नेगेटिव चार्ज को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दिया। I3- एग्जिस्ट करता है, Br3- एग्जिस्ट करता है, Cl स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं करता, F वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका AlF6-3 AlCl। देखो बेटा, एल्यूमिनियम +3 F- बेटा, ये तो 3 हो गए आपके आयनिक बॉन्ड वाले बेटा, ठीक है। अब क्या होता है? 3 और फ्लोरीन माइनस आते हैं बेटा, अपने नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो AlF6 बन जाता है, AlF6-3 बन जाता है, ठीक है। अब बनता कैसे? देखो बेटा, Al+3 का पूरा P खाली है बेटा, Al+3 का पूरा P खाली है, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली AlCl6-3 बनना चाहिए, AlBr6-3 बनना चाहिए, AlI6-3 बनना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, ये सारे बड़े एटम होते हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं करते। AlF6-3 सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब SiF6-2, SiCl6-2, SiBr6-2, SiI6-2। अब देखो कैसे, सिलिकन क्या था आपका? 4 फ्लोरीन से तो कोवेलेंटली जुड़ा था बेटा, तो सिलिकन हमारा 4 फ्लोरीन से कोवेलेंटली जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है बेटा, सिलिकन आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो 2 फ्लोरीन माइनस बाजू में घूम रहे थे, उन्होंने अपने कोवेलेंट बॉन्ड इसके वैकेंट ऑर्बिटल से बना लिए, ठीक है। ऐसे ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी, लेकिन नहीं, ये भी हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से डोंट एग्जिस्ट बेटा, डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का याद रखना बेटा, ये आपको बहुत इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब फॉस्फोरस PF6- कैसे करेगा बेटा? फॉस्फोरस 5 फ्लोरीन से तो जुड़ा ही था बेटा, जैसे PCl था बेटा, वैसे ही PCl5 था, वैसे PF5 है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो एक F- घूम रहा था बेटा,
इसने अपने और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो Pf6 माइनस बन गया है, वेरी गुड बन गया। PCl6 माइनस भी बन जाता है बेटा, PCl6 माइनस ही बन जाता है, लेकिन PBr6 माइनस Pi6 माइनस नहीं बनते, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फॉस्फोरस के केस में Cl भी बनता है और फ्लोरीन भी बनता है, फाइन। नेक्स्ट है आपका कार्बन F6 माइनस 2 बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। कोवैलेंसी कितनी होती है सेकंड पीरियड की, 4। OF2 बिल्कुल बनेगा। OF4 माइनस 2 नहीं बनेगा, कोवैलेंसी कितनी होती है सेकंड पीरियड की, 4। BeF5 माइनस 3 बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कोवैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 सेकंड पीरियड की, ठीक है। चलो इसी के साथ बेटा हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नहीं स्ट्रक्चर कैसे बनना है, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा थोड़ा फील दिलाया कि स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे ड्रॉ होंगे, ठीक है। आपके ऑर्बिटल से थोड़ा रिलेट कराया कि आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है कैसे कैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत सेव वगैरह की भी बात करेंगे, फाइन। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।